स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, लास्ट टॉपिक था हमारा आयनिक यौगिक। आज का जो टॉपिक है वो है सह संयोजी आबंध, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे आपसे। इसके बारे में पढ़ेंगे आज हम, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे आज हम, ठीक है ना। कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है, सह संयोजी बंध क्या होता है, समझिए। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी से बनने वाला बंध सह संयोजी बंध कहलाता है, कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है, ठीक है। दो परमाणु हैं, दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन का एक युग्म है, उसकी साझेदारी से जो बॉन्ड बनेगा वो क्या कहलाएगा, कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा, सह संयोजी बंध कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमको सह संयोजी जो अणु हैं उनका निर्माण करेंगे हम, ठीक है। सह संयोजी जो अणु होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, ठीक है। एक होते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और दूसरे होते हैं हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी कि समपरमाणुक अणु और विषम परमाणुक अणु। इस वीडियो में हम समपरमाणुक अणु के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे समपरमाणुक अणु के बारे में। देखिए, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल यानी कि समपरमाणुक अणु, समपरमाणुक अणु। इस वीडियो में हम समपरमाणुक अणुओं के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, समपरमाणुक अणुओं के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। समपरमाणु क्या होते हैं, जिसमें समान परमाणु हो और आपस में बंध बनाए, ठीक है। जब समान परमाणु अपने अपने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बॉन्ड बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, समपरमाणुक अणु। समझो उदाहरण से कैसे निर्माण होता है। एग्जाम्पल पहला देखिए, आपके पास में हम कर रहे हैं H2 अणु का निर्माण। H2 अणु ले रहे हैं हम। H2 अणु कैसे बनेगा समझिए ध्यान से, ठीक है। H2 अणु यानी कि अब इसमें दो हाइड्रोजन परमाणु हैं। कितने परमाणु हैं, दो हाइड्रोजन परमाणु। देखो, एक हाइड्रोजन परमाणु तो ये ले लिया हमने। हाइड्रोजन का जो बाहर है उसमें एक, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब इसको क्या चाहिए, अपना अष्टक पूरा करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने बाहरी कोश में, ठीक है, जिससे ये हीलियम का विन्यास प्राप्त कर लेता है, अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लेता है। तो अब क्या करते हैं, हम एक और हाइड्रोजन परमाणु लेके आते हैं। दूसरा हाइड्रोजन परमाणु लेके आए हम इसके पास में। ये क्या है, हाइड्रोजन परमाणु है। हाइड्रोजन परमाणु, और ये भी क्या है, हाइड्रोजन परमाणु है। ये हाइड्रोजन परमाणु है, ये भी हाइड्रोजन परमाणु है। अब ये क्या करते हैं, दोनों आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। ये दोनों आपस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, ठीक है। इनको पास पास लेके आते हैं। देखिए, एक हाइड्रोजन ये रहा, इसका इलेक्ट्रॉन ये रहा, इस हाइड्रोजन को लेके आए इसके पास में, ये रहा, इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसको मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं। साझेदारी कैसे करते हैं, ये इसका इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये क्या करता है, इसका इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है। दोनों ने एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन ले लिए, साझेदारी कर ली, यानी कि तू मेरा ले ले मैं तेरा ले लूं, ठीक है ना। क्या हो गया, तू मेरा ले ले मैं तेरा ले लूं। और इनको क्या बोलेंगे फिर हम,
ये जो इलेक्ट्रॉन है ये होते हैं साझे के इलेक्ट्रॉन। ये क्या होते हैं? साझे के इलेक्ट्रॉन। ये क्या होते हैं? साझे के इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? आपस में एक बंध बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? बंध बनाते हैं। देखो ये हाइड्रोजन, अब ये दोनों मिलकर क्या बना लिया? बंध बना लिया। ठीक है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं? एक बंध बनाते हैं। तो ये बंध बन गया। अब ये बंध कौन सा होता है? ये होता है कोवलेंट बॉन्ड। ये होता है कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि सहसंयोजी बंध। ठीक है, इस प्रकार से क्या बन जाता है? H2 अणु बन जाता है। इस प्रकार से क्या बन जाता है? H2 अणु बन जाता है। समझ में आ गया? वापस देखिए, हाइड्रोजन अणु का निर्माण कैसे करेंगे? हम क्या पढ़ रहे हैं? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, सम परमाणुक अणु, यानी कि समान परमाणु। सम परमाणु मतलब समान परमाणु। हाइड्रोजन परमाणु लिया, दूसरा हाइड्रोजन परमाणु लिया, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? साझा करते हैं। देखिए ये साझा कर लिया, इसने इसका ले लिया, इसने इसका ले लिया। ये हो गई साझे के इलेक्ट्रॉन। दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं? एक बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड बना लिया, ये बॉन्ड क्या कहलाएगा? कोवलेंट बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉनों ने मिलकर क्या बना लिया? एक बॉन्ड बना लिया। इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? सहसंयोजी बंध, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड। इससे क्या बन गया? H2 अणु बन गया। क्या बन गया? H2 अणु बन गया। समझ में आ गया? देखिए नेक्स्ट उदाहरण देखिए अब आप। नेक्स्ट उदाहरण देखिए दूसरा, Cl2 अणु। ठीक है, Cl के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, 7 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 और 1 7। दूसरा क्लोरीन परमाणु, 2 4 6 और 1 7। दोनों में 7 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कोश में। ये क्लोरीन परमाणु हो गया, ये क्लोरीन परमाणु हो गया। ठीक है, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? आपस में साझेदारी करते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश के क्या करते हैं? साझेदारी करते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इनको? साझे के इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं इनको? साझे के इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं इनको। ठीक है ना, अब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना लेते हैं? एक बंध बना लेते हैं, जिस बंध को क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है ना, क्या बन जाता है उससे? Cl2 अणु, क्लोरीन अणु बन जाता है। आ गई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण देखिए। नेक्स्ट उदाहरण देखो नंबर 3। N2 अणु है हमारे पास। ठीक है, N2 अणु का निर्माण कैसे करेंगे हम? इसके लिए हमको 2 नाइट्रोजन परमाणु चाहिए। क्या चाहिए? 2 नाइट्रोजन परमाणु। देखो ये हमारे पास एक नाइट्रोजन परमाणु है। ओके, नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए 1 2 3 4 और 5। ठीक है, क्या बन गया? ये नाइट्रोजन परमाणु। नाइट्रोजन परमाणु हो गया। अब क्या करना है हमको? एक दूसरा नाइट्रोजन परमाणु चाहिए। ये नाइट्रोजन 1 2 3 4 5। ये क्या है? ये दूसरा नाइट्रोजन परमाणु हो गया। ये हो गया दूसरा नाइट्रोजन परमाणु। आ गई बात समझ में? अब क्या करेंगे? ये दोनों नाइट्रोजन परमाणु अपने अपने बाहरी कोश के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनका साझा करेंगे। क्या करेंगे? साझा करेंगे। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। ये 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्या है? ये 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे।
ये तीनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अपने अपने इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, ठीक है ना। देखो कैसे करेंगे साझा, समझो। ये नाइट्रोजन परमाणु 1 2 3 4 और 5, ठीक है। दूसरा नाइट्रोजन परमाणु यहाँ लिया हमने, इसके भी 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये दोनों परमाणु अपने 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए, तो ये इससे 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ले ली 3 इलेक्ट्रॉन। ये भी क्या करता है, इससे 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो यहाँ पे कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो गई, 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो गई। क्या बोलेंगे इनको, साझे के इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलेंगे इनको, साझे के इलेक्ट्रॉन। और ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आपस में बंध बना लेते हैं। देखो ये नाइट्रोजन 1 2 और 3, ये नाइट्रोजन क्या बना लेते हैं, आपस में दोनों सह संयोजी बंध बना लेते हैं, ठीक है। 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन से कितने बंध बन गए, 3 बंध बन गए, ठीक है ना। कौन सा बंध है ये, सह संयोजी बंध। कौन सा बंध है, सह संयोजी बंध। ये जो 3 बंध बनते हैं, अब आपको मैं बता देता हूँ, फिर आगे बताएंगे। इनमें से एक बॉन्ड तो होता है सिग्मा बॉन्ड, और 2 बॉन्ड कौन से होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। ये कैसे बनते हैं आगे पढ़ाएंगे इसको, ठीक है ना, बाद की बात है ये। तो ये क्या बन गया हमारे पास, N2 अणु बन गया। ये क्या बन गए, ये N2 अणु। आगे समझ में, ठीक। नेक्स्ट देखो, इसके बाद में क्या आता है आपको पता है, इसके बाद में हम आपको बताते हैं ऑक्सीजन बॉन्ड। देखो एग्जाम्पल नंबर 4 हम बनाते हैं O2 अणु। क्या बनाते हैं, O2 अणु। O2 की भी वैसे ही बनेगा जैसे हमने नाइट्रोजन बनाया था। क्या चाहिए हमको, ऑक्सीजन परमाणु, दूसरा ऑक्सीजन परमाणु। ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ओके। और ये भी क्या करते हैं, इनके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन। दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों क्या है, ऑक्सीजन परमाणु है। क्या है, दोनों के दोनों ऑक्सीजन परमाणु है। दोनों के दोनों क्या है, ऑक्सीजन परमाणु है। ये भी ऑक्सीजन परमाणु, ये भी ऑक्सीजन परमाणु, ठीक है। क्या करते हैं, अब इनके जो इलेक्ट्रॉन है, 2-2 इलेक्ट्रॉन, वो आपस में साझा करते हैं। क्यों, क्योंकि इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक पूरा करने के लिए क्या चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये इसके 2 इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी करता है, और इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये इसके 2 इलेक्ट्रॉनों से क्या करता है, साझेदारी करता है। आगे बात समझ में, देखो ये ऑक्सीजन परमाणु, ये ऑक्सीजन परमाणु, इसके पास 1 2 3 4 5 6, और इसके पास 1 2 3 4 5 6, 6 परमाणु हो गए। ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, ये भी इसके 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो गया। तू मेरा ले ले, मैं तेरा ले लूं। ये होते हैं साझे के इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं, साझे के इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, साझेदारी करके क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लिए, 4 इलेक्ट्रॉन है,
ठीक है, क्या हुआ है ये सहसंयोजी बंध, कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्या बन जाएगा O2 अणु। इस प्रकार से O2 अणु बनता है। ठीक है, इस प्रकार से समपरमाणु अणुओं का निर्माण किया जाता है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का निर्माण किया जाता है। आ रही है समझ में? नेक्स्ट उदाहरण देखो, एक और बताता हूँ आपको मैं। इसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 5 देखो। F2 अणु, क्लोरीन कैसे बनता है? क्लोरीन देखो, F2Br2 भी ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है ना, I2 भी ऐसे ही बन जाएगा। फ्लोरीन है, फ्लोरीन के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। हैलोजन तत्व है ना फ्लोरीन, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये क्या हो गया? फ्लोरीन परमाणु, फ्लोरीन परमाणु। अब होमो एटॉमिक पढ़ रहे हैं तो दूसरा फ्लोरीन परमाणु चाहिए हमको। ये फ्लोरीन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7, ये भी क्या बन गया? फ्लोरीन परमाणु, फ्लोरीन परमाणु। ठीक है ना? अब देखो, ये बाहरी कोश के जो इलेक्ट्रॉन है क्या करते हैं? साझा करते हैं, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अष्टक पूरा करने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो ये इससे ले लेता है। दे भाई इसको, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, ये भी 1 ले लेता है। ठीक है, F यानी फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसी प्रकार से यहाँ भी फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 और 7 साझा कर लेते हैं। ये इस प्रकार से ये इसके 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, वही क्या बन गए? ये साझे के इलेक्ट्रॉन। दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना लेते हैं? एक बॉन्ड बना लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। सहसंयोजी बंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहसंयोजी या सहसंयोजक बंध। ठीक है, इस प्रकार क्या हो जाता है? F2 अणु का निर्माण हो जाता है। तो ये कुछ उदाहरण मैंने आपको समझाए, समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के, समपरमाणुक अणुओं के। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में, विषम परमाणु अणुओं के बारे में। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो 1-2 बार वीडियो को देखो, समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया मैंने आपको ये। ठीक है, और अगर ये चीज़ समझ में आती है तो आप चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है ना?